ये कहानी है एक गांव की जहाँ पे हर साल वार्षिक पूजा के टाइम स्त्री नाम की एक चुड़ैल प्रकट हो जाती थी और गांव के मर्दों को उठा ले जाती थी। विक्की जो कि इसी गांव का एक जाना माना टेलर था, वो एक दिन एक रहस्यमयी लड़की से मिलता है जिसके हाव भाव से सबको ये शक होता है कि वही स्त्री है। कि तभी कहानी पे नया मोड़ आता है और हमें कुछ और राज की बात पता चलती है। तो आखिरकार कौन थी ये स्त्री, एंड तक क्या होता है विकी के साथ, और क्या उस गांव के लोग चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो पाते हैं या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं 2018 में रिलीज़ हुई स्त्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी के शुरुआत में हमें चंदेरी नाम का एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे स्त्री नाम की एक गुस्सैल महिला की आत्मा के बारे में बहुत चर्चा है। हर साल 4 रातों के वार्षिक पूजा पर्व के दौरान ऐसा कहा जाता है कि वो शहर के पुरुषों का पीछा करती है, उनके नाम फुसफुसाती है, और अगर वो उसकी और गलती से भी पीछे मुड़ के देख ले तो वो उन्हें गायब कर देती है और पीछे छोड़ती है तो बस उनके कपड़े। खुद को बचाने के लिए गांव के लोग अपने घर के दीवारों पर चमगादड़ की हड्डी और सफ़ेद कौवे की सुसु से बनी हुई स्याही से ओ स्त्री कल आना लिख के रखते हैं। इसके अलावा मर्दों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो त्योहार के दौरान रात 10 बजे के बाद अकेले घर से बाहर ना निकले और सेफ्टी के लिए ग्रुप में चले। उसके बाद एंट्री होती है इस मूवी के हीरो विक्की की, जो कि पेशे से एक दर्जी है और पूरे गांव की औरतें लाइन लगा के उसी के पास अपने कपड़े सिलने आती है। विक्की के पापा भी उसके काम से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि पूरे इलाके में उसके जैसा इंटेलिजेंट दर्जी और कोई नहीं। एक दिन विक्की अपने घर के छत पे बैठ के सिगरेट पी रहा था कि तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की उसके पास आती है और उसको अपने लिए लहंगा सिलने के लिए बोलती है। वो विक्की से ये भी बोलती है कि वो शाम को मंदिर आ रही है संध्या आरती के लिए। उसके बाद हमें विक्की के दोस्त बिट्टू और जन्ना को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे विक्की आ जाता है और उनको उस लड़की के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। शाम होते ही विक्की उस लड़की से मिलने के लिए अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाता है और फिर उनको जाने के लिए बोल देता है और अकेले ही उस लड़की के लिए वेट करने लगता है। जब वो लड़की आती है तब तक आरती खत्म हो चुकी होती है। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और जब विक्की उस लड़की से उसका फ़ोन नंबर मांगता है तो वो बोलती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, पर विक्की जब भी उसे याद करेगा वो आ जाएगी और विक्की को एक चिट्ठी देके वहाँ से चली जाती है। ये पूजा की पहली रात होती है। उधर बिट्टू और जन्ना रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात रुद्र भैया से होती है और वो उन दोनों को स्त्री के बारे में चेतावनी देते हैं और उनको कुछ नियम के बारे में बताने लगते हैं। फिर उनको एक कॉल आ जाती है और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद बिट्टू और जन्ना को जंगल के अंदर से एक जलती हुई आंख दिखाई देती है और वो डर के मारे वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है उनके एक दोस्त के घर पे जहाँ पे और भी बहुत सारे लड़के होते हैं और उनके साथ विक्की, बिट्टू और जन्ना कमर या हिला हिला के पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी के बीच में अचानक विक्की को सुसु आ जाती है और वो बाहर जाके घर के दीवार पे सुसु कर देता है, जिससे ओ स्त्री कल आना का कल लिखा हुआ मिट जाता है और ओ स्त्री आना हो जाता है। उसके बाद घर की बिजली चली जाती है और अचानक दरवाजे पे कोई जोर जोर से नॉक करने लग जाता है, जिससे सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे एक औरत खड़ी होती है जिसको नरेंद्र ने बुलाया होता है। फिर वो दोनों ऊपर के कमरे में चले जाते हैं एक साथ टाइम स्पेंड करने और वहीं पे स्त्री आके नरेंद्र को उठा ले जाती है। बाकी बचता है तो सिर्फ उसके कपड़े। सब लोग समझ जाते हैं कि ये स्त्री का ही काम है। फिर जब वो बाहर का दीवार चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि किसी ने सुसु करके दीवार का कल लिखा मिटा दिया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। बाद में सबको पता चल जाता है कि ये विक्की का ही काम है और सब उस पे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। इतने सारे लड़कों में से वहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने दोस्त को इतनी रात को ढूंढने निकले, इसीलिए सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह को विक्की उस लड़की के दिए हुए खत को पढ़ता है और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बोलता है, जिसमें उस लड़की ने विक्की को कुछ अजीब सी चीज़ों की लिस्ट बना के दी थी लाने के लिए, जिसमें 1 क्वार्टर ब्रांडी, आधा किलो मटन, 1 किलो कांच का चूरा, धतूरे का फूल, सफ़ेद बिल्ली का बाल और एक छिपकली की पूंछ लिखा हुआ था, जिससे बिट्टू को उस लड़की पे शक होने लगता है।
उधर विक्की उस लड़की के प्यार में पागल होकर जैसे तैसे सारे सामान इकट्ठा कर लेता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्की मंदिर के पास उस लड़की का वेट कर रहा होता है और बिट्टू उसे बार बार कॉल किए जाता है पर वो नहीं उठाता। आरती खत्म होने के बाद वो लड़की प्रकट होती है और विक्की जब उसे पूजा के लिए बोलता है तो वो बात टाल देती है और प्रसाद भी नहीं खाती। फिर वो विक्की को अपने साथ चलने के लिए बोलती है जिससे विक्की के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इधर बिट्टू और जन्ना विक्की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये पूजा की दूसरी रात होती है। वो लड़की विक्की को जंगल के बीचों बीच एक जगह ले गई होती है जहाँ विक्की लहंगा सिलने के लिए उसका नाप ले रहा होता है और फिर जब वो उसे किस करने के लिए आंख बंद करता है तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और चारों तरफ घोर अंधेरा छा जाता है। फिर हमें बिट्टू और जन्ना को दिखाया जाता है जिनके बाइक की पेट्रोल खत्म हो चुकी थी तो वो विक्की को ढूंढने के बदले पैदल ही अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते जन्ना को बार बार ये लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है कि तभी अचानक पीछे से कोई जन्ना का नाम लेके उसको पुकारने लगती है। 2 बार तो वो इग्नोर करता है पर तीसरी बार उससे रहा नहीं जाता और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्त्री खड़ी मिलती है। और फिर क्या, स्त्री जन्ना को भी उठा के अपने साथ लेके चली जाती है और पीछे छोड़ती है तो बस उसके कपड़े। अगले दिन सुबह जन्ना की मम्मी उसकी चड्डी पकड़ के बहुत रो रही होती है और फिर बिट्टू विक्की को उस लड़की के बारे में बोलता है कि आखिर वो उस लड़की के बारे में जानता ही क्या है और वो सिर्फ विक्की को ही क्यों दिखाई देती है, किसी और को क्यों नहीं। और फिर वो दोनों उस लड़की पे शक करने लगते हैं कि शायद वही स्त्री है। नेक्स्ट डे रुद्र भैया माइक लेके सारे नगरवासियों को चेतावनी देते फिरते दिखाई देते हैं। उधर विक्की 30 मिनट में उस लड़की का लहंगा सील के छत पे जाके उसका वेट करने लगता है और जब वो आती है तो विक्की उसे उसका लहंगा देता है और उसको शक की निगाहों से देखने लगता है। और फिर जब उससे रहा नहीं जाता तब वो बातों ही बातों में उससे पूछ लेता है कि कहीं वही स्त्री तो नहीं। ये सुन के वो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है और जब विक्की भाग के पास ही में बैठे एक चाचा से पूछने के लिए जाता है कि वहाँ पे उनको कोई लड़की दिख रही है या नहीं, तब वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर रात हो जाती है और विक्की और बिट्टू स्त्री के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए रुद्र भैया के पास जाते हैं। वहाँ पे रुद्र भैया उनको चंदेरी पुराण से स्त्री की कहानी सुनाने लगते हैं कि बहुत साल पहले स्त्री एक सुंदरी वैश्या हुआ करती थी। हर कोई उसके हुस्न के दीवाने थे और आखिर में जब उसको अपना सच्चा प्यार मिला और वो उससे शादी करने वाली थी तभी नगरवासियों ने मिलकर उन दोनों को मार दिया और तभी से वो इस नगर में भटकती रहती है। रुद्र भैया का ये मानना था कि स्त्री अपना अधूरा प्यार ढूंढने के लिए और अपनी अधूरी सुहागरात मनाने के लिए गांव के मर्दों को उठा के ले जाती है। फिर उन्हें उस किताब में एक पुराने किले की तस्वीर मिलती है और वो वहाँ पे जाने का फैसला करते हैं। ये पूजा की तीसरी रात होती है और वो तीनों मिलके किले के अंदर जाते हैं और अलग अलग दिशा में जाके जन्ना को ढूंढने लग जाते हैं। बिट्टू और रुद्र भैया डर के मारे वापस आ जाते हैं पर विक्की अंदर ही रह जाता है और तभी अचानक विक्की को पीछे से किसी की आवाज़ आने लगती है जो उसका नाम पुकार रही थी। विक्की समझ जाता है कि स्त्री आ चुकी है। 2 बार तो वो सुन के भी अनसुना कर देता है पर तीसरी बार उससे रहा नहीं जाता और वो पीछे मुड़ जाता है और स्त्री आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। स्त्री विक्की पर हमला करने ही वाली होती है लेकिन उसकी आंखों में प्यार और सम्मान देखकर वो विक्की को छोड़ देती है कि तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और स्त्री को मारने के लिए एक चाकू फेंकती है पर उसे नहीं लगता। फिर वो अपने तंत्र मंत्र से स्त्री को वहाँ से भगा देती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल के बिट्टू और रुद्र भैया के पास जाते हैं जो किले के बाहर ही इंतजार कर रहे थे। बाद में उस लड़की ने खुलासा किया कि वो अपने किसी करीबी को खोने के बाद 3 साल से स्त्री को हराने की कोशिश कर रही है जिसके लिए उसने तंत्र विद्या, जादू टोना, वशीकरण सब कुछ सीखा है और इसीलिए वो सिर्फ त्योहार के दौरान ही आती है। इसके बाद सब कंफर्म हो जाते हैं कि वो और स्त्री अलग अलग हैं। उसी रात स्त्री विक्की के अनुरोध पर जन्ना को रिहा कर देती है। जन्ना अपने घर आ जाता है और सबसे मिलने के बाद सोने चला जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें गांव के बहुत सारे लोगों को स्त्री उठा के ले चली गई होती है क्योंकि किसी ने उनके घर के दीवारों से ओ स्त्री कल आना वाला लिखावट मिटा दिया था। उसके बाद बिट्टू जन्ना के घर जाता है तो वो देखता है कि जन्ना के हाथ में खून लगा हुआ है और वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। सब उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे पर जन्ना किसी के हाथ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और अपने जादू टोने से उसको शांत कर देती है।
उसके बाद जन्ना को बांध के रखा जाता है। विक्की, बिट्टू, रुद्र भैया और वो लड़की शहर को बचाने के परमानेंट सोल्यूशन के लिए चंदेरी पुराण के लेखक शास्त्री से परामर्श करने का फैसला करते हैं। फिर सब मिलके शास्त्री जी के घर जाते हैं तो वो बताते हैं कि स्त्री को सिर्फ एक ही मर्द हरा सकता है और उस शख्स के बारे में वो एक पहेली बोलते हैं जो कि कुछ ऐसा था। रंग गेहुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा घर का एक शहजादा, आंखों में जिसके प्यार एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तबायफजादा। तभी विक्की के दोस्तों को ये समझ आ जाता है कि ये सारे लाइंस विक्की के साथ मैच हो रहे हैं, पर विक्की को ये नहीं पता था कि वो एक तबायफ का बेटा है। और जब उसके दोस्त उसको इस बात से रूबरू करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दारू पी के अपने पापा से जाके इस बारे में पूछता है। तब उसके पापा उसको बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो विक्की समझ जाता है कि वो सच में एक तबायफ का बेटा है। वो इस बात को रियलाइज करता है कि उसका जन्म शहर के लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्त्री से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगते हैं। और फिर सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि विक्की स्त्री को सुहागरात का लालच देके अपने पास बुलाएगा और उसके लिए तैयारी करने लग जाते हैं। अंधेरा हो जाता है और विक्की दूल्हे के लिबास में रेडी होके बेड पे बैठ जाता है। वो लड़की विक्की को एक खंजर देती है और बिना डरे उसकी आंखों में देखने के लिए बोलती है। उनका प्लान ये था कि जब विक्की स्त्री को उलझा के रखेगी तब वो लड़की अपने मंत्रों से उसके शक्ति को कम कर देगी और तभी विक्की को उसके दिल के आर पार खंजर भोंक के उसको खत्म करना है। ये पूजा की आखिरी रात होती है। उधर विक्की अकेले बैठ के स्त्री का इंतजार कर रहा होता है और बाकी सब दूसरे कमरे से छुप छुप के उस पे नजर रख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जन्ना आ जाता है जो कि स्त्री के वश में था और बिट्टू का गला दबाने लगता है जिससे उन सब का ध्यान भटक जाता है। और तभी विक्की के पास स्त्री आ जाती है जो उसे उसके नाम से पुकार रही होती है और विक्की सम्मोहित होके उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर वो लड़की अपने तंत्र मंत्र से जन्ना को शांत कर देती है और सब देखते हैं कि विक्की वहाँ से गायब है और वो अपने साथ खंजर भी नहीं ले गया। पर विक्की ने बिट्टू के फ़ोन में अपना लोकेशन शेयर कर दिया था और उसी को ट्रैक करते हुए सब विक्की को ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद हमें विक्की को दिखाया जाता है जो स्त्री को अपने साथ सुहागरात मनाने के लिए बुला रहा होता है। बस स्त्री गुस्से से जोर जोर से चिल्लाती है और आके विक्की को धक्का देके नीचे गिरा देती है। तो विक्की समझ जाता है कि स्त्री को सुहागरात मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जब स्त्री विक्की के सामने आती है तो विक्की उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे प्यार से देखने लग जाता है। तभी वो लड़की आके स्त्री पे जादू टोना करके उसे बेहोश कर देती है और विक्की को फिर से खंजर देके स्त्री पे वार करके उसकी चोटी काटने के लिए बोलती है। विक्की खंजर लेके आगे तो बढ़ता है पर उसको स्त्री पे दया आ जाती है और वो स्त्री को नहीं मार पाता कि तभी अचानक स्त्री होश में आ जाती है और उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर विक्की उन दोनों के बीच में आ जाता है और स्त्री गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब वो लड़की विक्की को स्त्री की आंखों में प्यार से देखने के लिए बोलती है और खंजर ढूंढने लग जाती है। फाइनली उसे खंजर मिल जाता है और वो विक्की की तरफ फेंकती है पर खंजर जमीन पर गिर जाता है। ये देख के स्त्री और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और विक्की को छोड़ के उस लड़की को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। स्त्री से बचती हुई वो लड़की भागने लगती है और जब और आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो स्त्री आके अपनी ताकत से उसका गला घोटने लगती है। स्त्री उस लड़की को मारने ही वाली होती है कि तभी विक्की आके स्त्री की चोटी काट देता है और स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब समझ जाते हैं कि स्त्री सिर्फ प्यार और इज्जत की भूखी थी। फिर एक एक करके वो सारे लोग वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं जिनको स्त्री ने कैद करके रखा था। मूवी के लास्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि चंदेरी के बस स्टैंड में विक्की उस लड़की को अलविदा कहने के लिए आया है और वो लड़की वहाँ से बस से निकल जाती है और विक्की उसका नाम तक पूछना भूल जाता है। बस में बैठ के वो लड़की अपने साथ लाई हुई स्त्री की चोटी को अपनी चोटी से मिला लेती है और उसकी शक्तियाँ हासिल कर लेती है, जिसके बाद वो बस से गायब हो जाती है। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नगर के प्रवेश द्वार में स्त्री की मूर्ति बनी हुई थी और उसके पास लिखा हुआ था ओ स्त्री रक्षा करना। ये देख के स्त्री वहां से चली जाती है। तो ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।